राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर कार्रवाई। कैलाश मेघवाल पार्टी से निलंबित कर दिए गए। प्राथमिक सदस्यता से उनको निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर की बीजेपी से कैलाश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जयपुर प्रेस क्लब में और कुछ ही देर हुए, हालांकि वो अभी प्रेस क्लब में ही मौजूद होंगे और इसी दौरान बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया है। तो कैलाश मेघवाल पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कई गंभीर आरोप लगाए उनके ऊपर और चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं बीकानेर से, पार्टी ने एक्शन लेते हुए, बीजेपी पार्टी ने एक्शन लेते हुए कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया है। और महेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, पार्टी से निलंबित कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कैलाश मेघवाल को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की खबर सामने आ रही है उस तरह की खबर के मुताबिक मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और निलंबन जो है वो बताया जा रहा है कि प्राथमिक सदस्यता से किया गया है, आगामी आदेश तक के लिए किया गया है। और उस पर भी प्रतिक्रिया दी है कैलाश मेघवाल ने। उन्होंने कहा कि भले ही वे निलंबित कर दिया लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर के आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी, मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल पर कई तरह के जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ में कहा कि जो एफिडेविट्स उन्होंने दिए हैं उसके अंदर कई तरह के जो है उन पर एलिगेशन है, बावजूद उसकी उन्होंने जानकारियां छुपाई है और उनकी जो जांच है वो प्रधानमंत्री को निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो है दरकिनार किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। कभी एक समय में वे हीरो थे, आज वे जीरो बन गए हैं इस पार्टी में। इस मसले पर भी जो पत्रकारों ने उससे सवाल किए, हमने भी उनसे जब पूछा कि क्या टिकट कटने का जो डर है वो उन्हें है, इस वजह से इस तरह के वे आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का टिकट कटने का डर नहीं है, लेकिन वे इस बात से खफा है कि गुटबाजी जो है वो इस समय में चरम पर चल रही है। और जो बीजेपी में गुटबाजी है उसमें उन्होंने खुल करके जो है नाम लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप हैं वो दो तरह के गुटों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तो वसुंधरा खेमा है और दूसरा जो एंटी वसुंधरा खेमा है उसमें है कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग आयातित हैं जो बाहर से आए हैं बीजेपी के अंदर, जिसमें कि उन्होंने नाम लिया, राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया, सीपी जोशी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी तो कांग्रेस से आए हैं। तो ऐसे में कई तरह के जो आरोप हैं वो खुल करके लगाए हैं और आज अपने पूरे पुख्ता कागजात के साथ में एक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र की एक बड़ी कॉपियां जो है वो भी यहाँ पर वितरित की गई है, वो भी लेकर के पहुंचे हुए हैं और अभी भी इस समय पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। और तमाम जो आरोप थे उनमें सीधे तौर पर अर्जुन राम मेघवाल जो है वो उनके हिटलिस्ट में रहे। सबसे पहला जो आरोप था, सबसे बड़ा आरोप उन पर कैलाश मेघवाल ने लगाया। कैलाश मेघवाल बीजेपी के बड़े नेता, कदावर नेता रहे हैं, शाहपुरा से चुनाव लड़ते आए हैं और यही जो है उन्होंने कहा कि अगस्त में जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे तब कुछ लोगों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके बाद में पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी और इसी के जवाब में उन्होंने जो पत्र है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है और साथ साथ में ये पत्र है, खुला पत्र उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को भी भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर जो चर्चा है वो यहाँ पर अभी भी मीडिया से वो चर्चा कर रहे हैं। जी महेश, जी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जहां वो कुछ कह रहे हैं।
ऐसा नहीं होता है। बोलो भारत माता की। हाँ भैया, अरे भाई लोगों चुप हो जाओ, सुन लो। अरे मेरी बात सुनोगे कि नहीं? हाँ बताओ। तो कृपया थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि माइक तो है नहीं। हाँ सही बात है। मेरे अपने गले से ही मुझे आपको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। एक मिनट 2 मिनट। यार राधारमन जी, माइक क्यों नहीं है? माइक मंगाओ यार। आ रहा है सर माइक। माइक आने दे, ठीक रहेगा। देखिए बैठ गया गिरीश को बोला मंगा लो यार। बुलाओ ने माइक के बिना कैसे काम चलेगा? शुरू करा दे। शांत है कहाँ? अरे भाई भाइयों चुप हो जाओ, 1 मिनट सुन लो। आप तो गुस्सा मत करो। अरे माइक आ रहा है यार, जरा ठीक रहेगा। आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं ऊपर कार्यक्रम में लगा हुआ है, तो कहाँ से आएगा? नहीं, वो तो ऊपर थोड़ी लगा हुआ है, यहाँ का तो अलग साउंड सिस्टम है। हाँ भाई, ठीक रहेगा। माइक आएगा तो आपके आराम से 2 मिनट। आ गया मंगाओ। हो गया लो यार, लाओ भाई लाओ, आगे दे दो यार, दो अध्यक्ष दो। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर एसीबी टीम की डूंगरपुर में कार्रवाई देखने को मिली है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दलाल ट्रैप किया गया है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जय सिंह डामोर के लिए ये रुपए थे। जय सिंह के कहने पर दलाल ने ये रुपए लिए थे। जय सिंह फिलहाल तफ्तीश के सिलसिले में बाहर है। आपको बता दें, फिलहाल एसीबी ने इस मामले की जानकारी अभी तक नहीं दी है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर एसीबी टीम की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दलाल ट्रैप हुआ है। और आपको फिर से लिए चलते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उसमें मैंने 7 आरोप उन पर लगाए हैं। पहला आरोप तो ये कि ये उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे, और बाड़मेर में पीडी भी थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अफसर, डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहां पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे, जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ। विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं आईएएस, उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया। लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कि साहब इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार विरोध हुए,
इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया, लेकिन वही जैसा अब तक व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को अलॉट कर दिया रिश्वत खा करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने एफआईआर दी। एफआईआर के बाद प्रिलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं, तो उस एफआईआर की प्राथमिक जांच हुई और उस प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन दोषी पाए गए उनमें एक श्री अर्जुन लाल मेघवाल, तत्काल जिला कलेक्टर चूरू, हाल लोकसभा सदस्य बीकानेर, श्री जवाहरलाल आर्य, कार्यालय सहायक, कार्यालय निर्वाचन, कलेक्टर चूरू। तीसरा श्री गिरधारी लाल, पुत्र श्री देवचंद जाति मेघवाल, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला कलेक्टर चूरू, एवं डॉक्टर एच.एन. गौरी, पुत्र श्री नियाजुल है गौरी, निवासी, हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन फिजिशियन, राजकीय बीडीबी जनरल जिला अस्पताल चूरू की पहचान की गई। इन चार को अभियुक्त मान करके और जांच चालू की गई और जांच चली, लेकिन इस जांच को होने के बाद अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये जांच दबा दी और एफआईआर लगवा दी। फाइनल रिपोर्ट जब गई, उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट ने देखा, सेशन जज ने, तो वह उनकी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने उसे कुछ कमेंट्स के साथ जो इसमें दिए मैंने अपने पत्र में विस्तार से, आप कहे तो मैं विस्तार से यह भी बोल सकता हूँ, कुछ कमेंट्स के बाद वापस भेज दी जांच को और एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार फिर जांच हुई, फिर इनके दबाव से फिर जो है फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब वही एफआईआर जिसको कहते हैं, वो पेश हुई। उसको देख करके सेशन जज ने बड़ा गुस्सा बताया और स्पष्ट कहा इस बार इस केस में हेराफेरी हो रही है, दबाव से काम लिया जा रहा है। और उन्होंने फिर से वो जो है फाइनल रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वापस पत्रावली भेज दी। ये जो आदेश हुआ, इस आदेश पर अर्जुन राम जी मेघवाल हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि एफआईआर भी और ये जो एफआईआर पेश हुई है, इन दोनों को निरस्त किया जाए। ये आदेश हुए थे जुलाई में, जुलाई 14 में, और आपको आश्चर्य होगा जुलाई 14 के बाद एक के बाद पेशी दर पेशी पड़ती जा रही है और आज तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। ये प्रकरण पहला है। दूसरा, इन्होंने तीसरा जेठ बल्दी खत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रणसिंहधर पहाड़ियों की खानों को श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल, कलेक्टर चूरू द्वारा रिश्वतें लेकर नियम विरुद्ध आवंटन करने की शिकायत की। इसकी जांच ब्यूरो और खान विभाग के बीच पत्राचार रखी हुई है तथा प्रमाणित होने के बावजूद अर्जुन लाल जी ने अपने प्रस्ताव से पत्रावली दबा रखी है। इसके बाद अर्जुन राम जी ने 3 बार चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है और उस लोकसभा के चुनाव में जो नाम निर्देशन फार्म भरते हैं, उस नाम निर्देशन फार्म के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है
और उस एफिडेविट में इन्हें जो जानकारियां मांगी गई वो जानकारियां गलत थी। इनसे उसमें कॉलम है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है या नहीं, और लंबित है तो उसके विस्तार से 2-4 कॉलम है, उसमें जवाब दो। इन्होंने कहा लागू होता ही नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ बोला। 1914 में भी बोला और 1919 में भी बोला, जब दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में झूठ बोला, फिर 2019, हाँ ठीक है, थोड़ा स्लिप हो गया, हो जाता है उम्र के हिसाब से। तो 2019 में भी इन्होंने वही एफिडेविट पेश किया। वो दोनों एफिडेविट जो है कॉपियां मेरे पास है, और इनसे जो लंबित होने की जो है